विकास गौतम कोटले कला बल्लापुर से, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो कितनी की भीड़ यहाँ पे आने वाली है? यहाँ से कम 15-20 लाख से ज्यादा ही जो है, हम मेरा अनुमान है उससे ज्यादा ही होगा भीड़। तो सुनने में आता है कि युवा दूसरी तरफ जा रहा है, तेज तर्रार उधर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी का एक ऐलान क्या होता है, लोग जो भटके हुए हैं, जो सोए हुए हैं, जो खोए हुए हैं, एक तरफ लखनऊ की तरफ दौड़ लगा दिए हैं। कोई पैदल दौड़ रहा है, कोई साइकिल से, जो जिससे पा रहा है वैसे दौड़ रहा है। लखनऊ को एक हफ्ते पहले से नीला कर दिया गया है। अब बाकी आप समझ सकते हैं बहुजन समाज पार्टी का क्रेज। और आप थोड़ा बहुत बताइए हमें क्या लग रहा है। ये अब तक जो था सब लोग गुमराह में थे जो है, लेकिन अब सबको लग रहा है कि अगर बसपा ही जो है, अगर पार्टी अगर आती है तो उसी में उनका भविष्य जो है उज्जवल होता है। बाकी जो है जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ जो है, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप, चाहे जैसे जो है उनको रोजगार के देने के रूप में, हर तरह के तरीके से उनको जो उनके साथ जो है छल हुआ और जो उनका कहीं जो है भला नहीं हुआ, ये जान लीजिए। अच्छा, अगर हम दो नेता का नाम ले तो उसमें से आपको बेटर कौन लगेगा? एक आकाश आनंद, एक चंद्रशेखर रावण। आकाश आनंद ऐसा कि एक सड़क पे काम कर रहा है, जी। एक एसी से निकल के एसी में जा रहे हैं। नहीं, आकाश आनंद जी जो है मतलब ठीक है, जो है बेहतर काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है रैली कर रहे हैं, हर चीज जो है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि सड़क पे कोई मार और खा रहा है, मलाई कोई और खा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नेता सही है अपने अपने जगह। आकाश आनंद जी बेहतर काम कर रहे हैं। चलिए ठीक, हमारे साथ और भी। कहाँ से हैं अंकल आप? चलिए ठीक है, रोकिए। से आए हैं जी। तो आपने बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल देखा होगा, तो कैसा रहा? जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल था, अभी तक वैसा कार्यकाल अभी तक किसी का नहीं हुआ। माननीय बहन जी जो हैं, माननीय बहन जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जितना भी शासन था अभी तक, वो चाहे योगी हो, चाहे अखिलेश हो, या किसी का पार्टी का अन्य भी ले लीजिए, पूरे देश में ऐसा शासन कभी किसी ने नहीं चलाया है जी। आप जिस पार्क में गड्ढा बोला गया था, बेवकूफ लोग बोले रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय कांसीराम साहब जो है, साइकिल से चल करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल चलाए हैं और अपने समाज को जगाए हैं। माननीय साहब कांसीराम अगर नहीं होते तो ये हमारा समाज बाबा साहब को नहीं जानता। हम लोग कहते हैं दूसरा अम्बेडकर अगर है तो कोई कांसीराम साहब है। इसलिए जो आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आज यह इकट्ठा हुए लगभग 1 से 1.5 महीने पहले की तैयारी चल रही है। एक दिन की तैयारी नहीं, आज पूरे देश से लखनऊ के लिए लोग चल चुके हैं। आज 1 हफ्ता पहले से चल दिए हैं कुछ लोग। हम लोग यहाँ 15-20 दिन पहले से आ रहे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं। यहाँ देखा जा रहा है जो यहाँ का वातावरण है, दिखाएगा 2007 की जो अपना बहुमत सरकार था, 2007 वाला कार्यक्रम फिर आपको 2027 में दिखेगा। 2007 वाला 2027 में दिखेगा। 2027 में कैसे दिखेगा? अभी तो एक ना सांसद है ना विधायक है, कैसे दिखेगा? देखिए, ये हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, यह केवल एक पार्टी नहीं है, ये एक मिशन है, ठीक है। और मिशन में लोग अगर लग जाएंगे, जैसे आज कल बाबा साहब माननीय साहब की जो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पे जितने लोग आ रहे हैं सब शपथ खा के आ रहे हैं कि हमको परिवर्तन करना है। ऑलरेडी हमारे जो समाज है, हमारा समाज मतलब 85% ये समाज आ रहा है, केवल 1% किसी की हम बात नहीं करेंगे, या 85% समाज आ रहा है की बात कर रहे हैं। हमारी पूरी बात तो समझिए, हम 85 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी रहनुमा जो बहन मायावती जी हैं, वो सर्व समाज की बात करती हैं। यहाँ सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, तो परिवर्तन एक समाज से नहीं होगा। ये परिवर्तन जो हो रहा है सर्व समाज से हो रहा है, और आने वाली जो सरकार होगी बहुजन समाज पार्टी की होगी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। 5वीं बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है जी, बनेंगी। तो कल के बाद क्या नजारा लगता है? कल के बाद कल क्या लगता है कि लोग इसके बाद शांत हो जाएंगे या फिर अपने गांव क्षेत्र में लग जाएंगे? सब लग जाएंगे, शांत कोई नहीं होगा जी। तो देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव आता है। देखिए, आज के कुछ महीनों पहले की घटना आपको बताते हैं। घटना क्या, जब पूरे देश से माननीय बहन जी का कार्यक्रम था, वहाँ बहन जी ने सिर्फ एक चीज कहा था कि अब समय आ गया है, समय आ गया है, आप लोग लग जाइए, अब की बार समय आ गया, आपकी सरकार बनेगी। इसके पहले जो कार्यक्रम हुआ था 20 साल के अंतराल में, जब हमारी सरकार नहीं थी, ठीक है, तो उस समय बहन जी कहते जब समय आएगा तो हम बता देंगे, आप लोग लगे रहिए।
अब की बार कही है कि आप लोग लग जाइए, समय आ गया है। अब लगता है कि जो जिस समाज को साहब कांसीराम जी जाग कर जगाए हैं, जी वो समाज जाग रहा है। देखिए, समाज तो जाग रहा है, तो आज सब पैदल, साइकिल से, बैलगाड़ी से, कार से, फोर व्हीलर से, बस से, जिसके पास जो संसाधन है उसी से सब चल दिए हैं। अपने घर से देखिए, ये हमारा समाज जो है कह रहा है अपना खाना है, स्वयं जाना है, अपना खर्चा, अपना खाना, लखनऊ जाना है। यहाँ किसी को लुभावना नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा कहीं से पैसा नहीं है, सब स्वतः चल के आ रहे हैं, सब जाग रहे हैं, कोई सो नहीं रहा इसमें। यहाँ आने के बाद काफी चीजें जो देख कर ये लगेगा कि बहन जी ने बनवाया है, और हाँ सच में साहब कांसीराम जी का मेहनत यहाँ पे दिखता है। वहाँ पे अंदर स्ट्रक्चर बना है, उसे देख के लोग समझ सकते हैं। बात फिर देख कर बोले कि अयासी का अड्डा है। देखिए, यहाँ पे आने के बाद मेहनत दिखाई देता है, संघर्ष दिखाई देता है, और एक हौसला होता है कि उन्होंने इतना किया तो आज हमें इतना मिला है, हम आगे करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इतना मिलेगा। हम बताएं आपको, माननीय बहन जी ने लखनऊ को लखनऊ बनाया। आज अगर कोई देख रहा है तो लखनऊ बहन जी के नाम से जाना जा रहा है, चाहे वह मान्यवर साहब स्मारक हो, चाहे रमाबाई अम्बेडकर पार्क हो, चाहे अम्बेडकर पार्क गोमती नगर हो, चाहे जो भी हो, इको गार्डन जितनी माननीय बहन जी ने बनवाया है, अगर जो जाहिल होगा, जो बेवकूफ होगा, इसको कुछ भी आप कह सकते हैं अपनी भाषा में, वही अयासी का। जो लोग ये कहते थे कि अयासी का अड्डा बनवा रही हैं, पत्थर उठा के पुरानी जगह से कहीं और लगवा रहे हैं, वो अगर यहाँ पे एक बार आते और देखते कि बहुजन समाज के महापुरुष कितना संघर्ष किए थे। आज जिस कार से आप चलते हैं और जिस चीजों को आप बोल रहे हैं अयासी का अड्डा, शायद उनके संघर्षों को यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे आके लोग सीखेंगे कि हमारे महापुरुष, हमारे पूर्वज कितना संघर्ष करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे राजधानी एक्सप्रेस 9 के साथ। मैं नीलेश कुमार, धन्यवाद।